देखिए आज फिर उतर गए हम लोग मैदान में। तो एक चीज़ मैं बताना चाह रही थी। जैसे शादी ब्याह होते हैं, कोई भी शुभ कार्य होता है, जैसे शादी ब्याह होते हैं, नामकरण होता है या फिर जनेऊ संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है, कुछ भी होता है या कोई भी शुभ कार्य होता है या तो हम लोगों को क्या होता है, पहले से ही रिवाज है हमारे पहाड़ों में पहले से ही रिवाज है कि जब भी हम लोग ठाकुर लोग मतलब तो किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो हम लोगों को गिफ्ट स्वरूप क्या मिलता है, ये नारियल। देखिए गोला जिसको गोला कहते हैं। और एक रिवाज इसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि पहले क्या होता था कि बकरा देते थे, गोला नहीं बकरा देने का रिवाज था खास रिश्तेदारी में, खास पर्सन को। तो ये जो भी शुभ कार्य होता था तो एक बकरे उन दिनों बहुत ज़्यादातर लोग पाले रहते थे, तो एक बकरा गिफ्ट कर देते थे या टीका लगा देते थे। टीका लगाते हैं तो बकरा दे देते थे। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो है इसकी जगह किसने ले ली, नारियल ने, गोला ने। इन गोला जो सूखा नारियल होता है इसने ले ली जगह। तो ये हम लोगों को अब गिफ्ट में मिला करता है। जैसे और अन्य लोगों को दक्षिणा मिलती है, कोई गिफ्ट मिलता है, कुछ भी मिलता है। दक्षिणा मतलब पैसा, लिफाफे वगैरह। तो हम लोगों को जो होता है ज़्यादातर यही ये एक शुभ माना गया है या एक रिवाज के मुताबिक, एक परंपरा के मुताबिक जो है हमें ये नारियल मिलता है। हमें क्या, या कुलदीप मेहर जी जो जहाँ भी जाते हैं मतलब, तो ये वो नारियल इकट्ठा हो गए, नारियल इकट्ठा हो गए हैं। तो मैंने सोचा क्या किया जाए इसका। हर बार इकट्ठा होते जाते हैं, हर सीजन में शादी, हर सीजन में शादी का सीजन हो, कुछ भी हो। तो ये आजकल तो बर्थडे में भी देने लग गए हैं, पता है कुछ लोग जो मानते हैं बर्थडे में भी इनको एक मतलब वो रहता है तो दे देते हैं। तो इनका किया क्या जाए, इतने ज़्यादा जमा हो जाते हैं। थोड़ा तो होली में वो गुजिया वगैरह बनाने के लिए भी काम आ जाता है, इसी का बूरा बना लेते हैं नारियल का मतलब। और तो आज क्या है, मैंने सोचा कि इसका अगर बनता है तो क्या बनाएं। इसके बनाते हैं या तो फिर नारियल के लड्डू या फिर बर्फ़ी बनाते हैं। देखिए कैसी बनती है, बनाकर देखते हैं। और ये 31st में लोग दुनिया भर गए हैं, कोई कहीं गया है, कोई मंदिरों में गया है, कोई पिकनिक मनाने गया है, कोई किसी तरह से सेलिब्रेट कर रहा है, कोई किसी तरह से। तो हम दोनों बुढ़बुड़ी जो हैं, उम्र भी नहीं हुई है और इतना मन भी नहीं करता अब, तो एक तरह से तो घर पर ही हैं। तो मैंने सोचा कि क्या करें कि इसका कुछ यूज़ किया जाए, बनाया जाए। बाकी कुलदीप मेहर जी को बोलूँगी, चाय पीते पीते बैठे हैं यहाँ पे। इसी तरह मैंने कहा कि बैठ जाइए थोड़ी देर, आपको भी दिखा देते हैं, आप भी दिखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो बैठ गए हैं। तो बोलती हूँ मैं इनको कि थोड़ा सा कुछ कुछ शब्द अ, बोलना चाहेंगे। अब भाई, अब तुम कह रही हो तो बोलना ही पड़ेगा। बोल रहे क्या? हैप्पी सॉन्ग तो अपन को आते नहीं। अपन तो बचपन से ही सैड सॉन्ग वाले हैं। ठीक है, सैड सॉन्ग तो मैं अच्छे लगेंगे नहीं। क्यों? नहीं, जो जो आपको अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। न बटिया गोपे बामुनिया जो अच्छा लगता ये है भी आपको। मुश्किल है। तो मैं गीतकार, संगीतकार, गायक, वादक हूँ क्या? नहीं नहीं, आप गुनगुनाते रहते हो। हाँ, शेर वेर पसंद है मुझे। हाँ, कुछ भी जो भी अच्छा लगता है वो बोल दीजिए। चलो, एक मेहदी हसन का एक गजल थी, उसका एक मुक्ता सुनाता हूँ। हाँ। क्या टूटा है अंदर अंदर, क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुम्हलाया है, तन्हा तन्हा रोने वाले, तन्हा तन्हा रोने वाले, कौन तुम्हें याद आया है, क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुम्हलाया है।
दिस इज द गिफ्ट फॉर विक्की मानुज, माँ अंबिका बेकर्स सिलथाम, फॉर यू डियर। ओके ओके। अब थोड़ा काम इनसे भी करवाते हैं। ये है कद्दूकस, ये है कद्दूकस और ये है परात। हाँ गुनाई तबे हो रहा तो मोहब्बत तो काम में दे करा। अब ये इतना हार्ड होता है ना नारियल, इसको कद्दूकस करना है। नारियल के लड्डू या फिर बर्फी जो भी बनाऊंगी मैं, बस चले तो तेरे तो को अब कद्दूकस कर दूं। तो मैं ये काम माँ से इसे करवाना चाहती हूँ और देखती हूँ करते हैं कि नहीं। और क्या कहते हैं, पहले इसका ना बाहर का तो हटा लेंगे, ये ब्राउन वाला हिस्सा थोड़ा सा कट करके ये छिलका हटा लेंगे। वाइट ही वाइट का बनेगा नारियल लड्डू। तो बनाते हैं, देखते हैं कामयाब होते हैं कि नहीं। तू ही खाना ये लड्डू। हो गया? पेट भरा हुआ है क्या? चाय पीना भी पेट इतनी चाय भी दे तो तुमने ज्यादा बना दी, खत्म भी तो करनी है। 31 के लिए कुछ कह तो दो लोगों से, कुछ सयाने होने के नाते कोई संदेश कुछ भी हो सब क्या बनता संदेश है यार? एक कैलेंडर ईयर बीत रहा है, फिर नया कैलेंडर ईयर आएगा। सावन हरे न भादो सूखे, क्या है? सब दिन एक जैसे ही तो होते हैं। दिन बदलते हैं, इंसान के कर्म थोड़ी बदलते हैं। लगे रहो मुन्ना भाई, आज बच्चे लोग एंजॉय कर रहे होंगे, अपन घर में बैठे हुए हैं, कद्दूकस कर रहे हैं, और क्या करें, सब ठीक है। और क्या कहते हैं, मेरी परमपिता परमेश्वर से, शिव शक्ति से दुआ प्रार्थना है कि जो भी परेशानियां थी आपकी वो ये साल में ख़त्म हो जाएं। लास्ट डेट तक भी, आज लास्ट डेट है, और नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को एक अमिताभ बच्चन की कौन सी पिक्चर थी वो, अमिताभ बच्चन की यार, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, नहीं मनोज कुमार की थी यार, हाँ मनोज कुमार की थी। उसका एक डायलॉग याद आ रहा है ना, जो मनोज कुमार कहता है उस फिल्म में, वो बड़ा याद आता है मेरे को। बचपन की चीज़ें तो याद आ ही जाती हैं। उसमें वो हीरोइन से कहता है ना, मेरे ख्याल से कौन थी, जीनत अमान समथिंग कोई भी थी वो, तो उससे कहता है कि हर साल यही सोचता हूँ कि तुम्हारे अगले जन्मदिन पे अगर हीरे की अंगूठी न दे सका तो कम से कम सोने की ज़रूर दूंगा, मगर अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी है कि नौकरी ही नहीं मिली, रोटी कपड़ा और मकान। तो दिस इज ट्रूथ ऑफ लाइफ, ये जिंदगी का सत्य है। इंसान सोचता बहुत कुछ है, होता है एक जैसा ही है सब दिन। कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब खुश रहें। ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।